सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रियों को, आश्विन मास की नवरात्रियों को मुख्य रूप से देवी को समर्पित की गई हैं। ये नवरात्रियां आश्विन मास में शुक्ल पक्ष से आरंभ होती हैं और ये जो समय है, वर्षा ऋतु थम जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, नदियां शांत हो जाती हैं, आकाश निर्मल होने लग जाता है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है। एक अनुकूल मौसम रहता है साधना के लिए। और ऋषि मुनियों ने इन दिनों को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से देवी को समर्पित की गई है। ईश्वर जैसे कि निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापक है, लेकिन व्यक्ति का जो मन है ना, हर एक व्यक्ति का मन अलग अलग है, क्योंकि अनेक जन्मों से जो उसने अभ्यास किया है उसके अनुसार में उसके मन की धारणाएं अलग अलग होती हैं। किसी को भगवान निर्गुण निराकार के रूप में पूजना अच्छा लगता है, भगवान को ब्रह्म के रूप में, और किसी को सगुण साकार के रूप में, किसी को सगुण निराकार के रूप में। सगुण साकार के रूप में हिंदू धर्म की विशेषता है कि हम ईश्वर को माँ के रूप में और पिता के रूप में, दोनों रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, जिससे कि साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से, ये भवसागर से पार हो सके। देवी की पूजा शक्ति पूजा भी कहलाती है और वो बिना शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ईश्वर और उसकी शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कि हे देवी, आप विष्णु भगवान की माया शक्ति हैं, चाहे विष्णु भगवान की कह दें, चाहे भगवान शिव की कह लें, चाहे शिव राम जी की कह लें, चाहे कृष्ण की कह दें, ये दोनों अभिन्न हैं, अलग अलग नहीं हैं। और वही शक्ति भीतर, प्रत्येक के भीतर आत्मशक्ति के रूप में विराजमान है। साधक के जीवन में ये शक्ति तीन प्रकार से व्यक्त होती है: क्रिया शक्ति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में और ज्ञान शक्ति के रूप में। क्रिया शक्ति के रूप में देवी दुर्गा की पूजा होती है। पहले 3 दिन क्रिया शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा को आरंभ किया जाता है। फिर अगले जो 3 दिन हैं, 4, 5, 6 दिन, उसमें जब क्रिया शक्ति के माध्यम से चित्त निर्मल हो जाता है साधक का, तो फिर वो इच्छा शक्ति के रूप में, वही शक्ति आत्मशक्ति फिर इच्छा शक्ति के रूप में देवी लक्ष्मी के रूप में अवतरित होती है, महालक्ष्मी के रूप में, जो एक ओर तो सिंह में विराजमान होकर करके महिषासुर का वध करती है और दूसरी ओर उनका जो मुख्य आसन है वह है लाल कमल का आसन, रक्त परिधान और दोनों हाथों से धन वर्षा करना। इच्छा शक्ति के माध्यम से भक्त अपने भीतर दिव्य गुणों की वृद्धि करता है और जब इसकी एक सीमा आगे बढ़ जाती है तो वही आत्मशक्ति फिर भक्त के भीतर में ज्ञान शक्ति के रूप में अवतरित होती है, जिसे कहते हैं, जो कि देवी महासरस्वती के रूप में जिनका गुणगान गाया जाता है। उनका आसन क्या है? सफ़ेद कमल है, श्वेत परिधान भी वही है उनका, और उनके हाथ में वीणा भी है, एक हाथ में माला भी है, एक हाथ में पुस्तक भी है।
और दूसरी ओर वही महा सरस्वती सिंह में सवार होकर करके शिवा के रूप में वो शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, रक्त बीज इनका वध कर देती हैं। और फिर अंत में वही शक्ति 10वें दिन में विजयादशमी के त्यौहार के रूप में मनाए जाते, उसकी परिणति होती है। देवी की पूजा में भक्त अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय, कि हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। माँ की पूजा करने का तात्पर्य है कि इस शक्ति के माध्यम से अपना पुरुषार्थ और माँ की कृपा कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। असत्य क्या है? जो कुछ भी पांचों इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है वो असत्य है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। सीमित असीमित को नहीं देख सकता है। माँ असीमित है, यानी कि परमात्मा असीमित है, अनंत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो असत्य है वह अंधकार का प्रतीक है। क्योंकि जो सीमित है वो सीमित हमेशा क्या करेगा? अंधकार की ओर ही ले जाएगा, यानी कि जन्म और मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। वो संसार के भोगों को सत्य समझेगा, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लगेगा। तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, ये भगवान से प्रार्थना की है। फिर अंत में कहा है मृत्यु और मामृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं। बस यही 3 जो वाक्य हैं ये देवी पूजा का सार है। आत्मशक्ति जब 3 शक्ति में परिवर्तित होती है, शक्ति एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। साधक के जीवन में उसके क्या वो कर रहा है उसके अनुसार में ये शक्ति का नाम दिया गया है। जीवात्मा, ये जो संसार है ना, ये जो जीवन है, ये एक प्रकार का अखाड़ा है, बहुत बड़ा एरिना है ये, जिसे हम बहुत बड़ा स्टेडियम कह सकते हैं। साधक को देवी की कृपा से अखाड़े में क्या होगा? जीवन संग्राम होगा, वहाँ युद्ध होता है। साधक को देवी की कृपा से, भगवान की कृपा से इस युद्ध में अपने पुरुषार्थ के द्वारा विजय पानी है। जैसे अर्जुन ने पुरुषार्थ अपना किया था और कृपा भगवान की निरंतर विराजमान थी, और अंत में जो महाभारत का युद्ध है अर्जुन ने जीत लिया था। यानी कि जो जीवन संग्राम है उसमें विजय पाली जाती है। यहाँ पर 3 बाधाएं पाई जाती हैं। 3 बाधा कौन है? कि जैसे कि महाभारत में चक्रव्यूह बना था ना, तो यहाँ भी साधक के आगे 3 चक्रव्यूह हैं। एक कर्म का चक्रव्यूह है, दूसरा काम का चक्रव्यूह है, तीसरा अज्ञान का चक्रव्यूह है। जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो कर्म ग्रंथि है, इससे जो ग्रंथि है, जो एक बंधन है, जो गांठ है, इतनी प्रबल हो चुकी है कि वो इस चक्रव्यूह से उसे निकलने के लिए आसान नहीं है। पहला जो ग्रंथि है उसे कर्म ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का तात्पर्य है कि मन विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है इंद्रियों के ही प्रभाव में आने पर। विक्षेप भी जो इससे कहते हैं काम ग्रंथि, यानी जो कामनाएं हैं, जो जिसे सूक्ष्म कामनाएं जिसे कह सकते हैं, जैसे वासना भी कह सकते हैं, जो मलिन वासनाएं हैं। और तीसरी जो ग्रंथि है, तीसरा जो चक्रव्यूह है, वो है आवरण का। मल, विक्षेप और आवरण, यानी अविद्या ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों को तोड़ कर करके साधक को माँ की कृपा से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। यानी कि उसे जीवन संग्राम में जन्म और मृत्यु रूपी जो ये महान असुर है, इसको परास्त करके उसे अमरत्व की ओर जाना है। कर्म ग्रंथि को तोड़ने के लिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भक्त को माँ दुर्गा की सहायता चाहिए।
क्योंकि आरंभ में आत्मशक्ति दुर्गा के रूप में व्यक्त होती है। दुर्गा का रूप थोड़ा सा विभत्स है। जीवन में आने वाले अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, दुख है, शोक है, संताप है, रोग है, हानि है, अपमान इत्यादि इत्यादि है, इसको तप के भाव से देखना है और देवी से प्रार्थना ये करना है कि मुझे इसको सहन करने की शक्ति दें आप। पुरुषार्थ भी करना है, इसको दूर करने का प्रयत्न भी करना है, लेकिन इसके पीछे माँ का वो मुखमंडल देखना है कि जिस माँ ने अपने मुख में एक भयानक आवरण तो लगा रखा है, मुखौटा चढ़ा रखा है, लेकिन मुखौटे के भीतर माँ का जो मुखमंडल है बड़ा सौम्य है, करुणा से भरा है। दूसरा जो चक्रव्यूह है या ग्रंथि जो है, उसको तोड़ने के लिए देवी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, महालक्ष्मी की आवश्यकता होती है। यानी जो विक्षेप है, विक्षेप को दूर करने के लिए, मल को दूर करने के लिए उसे सेवा कार्य को अपनाना है। विक्षेप को दूर करने के लिए उसे उपासना का सहारा लेना है, यानी ध्यान और भक्ति का स्वरूप बहुत जगह दिया गया है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। भक्ति ये नहीं कि भक्ति मैं करूं तो मुझे केवल संसार के भोग ही मिले, वो भक्ति अधूरी है। भक्ति इसलिए करनी है कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे इन बाधाओं को, ये जो काम ग्रंथि है, जो मन के भीतर मेरे अनेक प्रकार के जो वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो मलिन वासनाएं हैं, जो मलिन कामनाएं हैं, इन कामनाओं को दूर करना है और उसके बदले मुझे देवी से कृपा प्राप्त करनी है कि मेरे भीतर, हृदय के भीतर वो दिव्य गुण प्रवाहित कर दें। फिर तीसरी जो ग्रंथि है, तीसरा जो चक्रव्यूह है, वो दो तो चक्रव्यूह भेद लिए हैं, तीसरे चक्रव्यूह को कहते हैं आवरण, यानी अज्ञान। अज्ञान को दूर करने के लिए देवी महालक्ष्मी की सहायता चाहिए। यानी कि जीवन में विचार है, चिंतन है, ज्ञान योग का सहारा लेकर करके उस आवरण को चीरना है। तो ये जो अगर इस प्रकार से हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं या नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो वही वास्तव में पूजा कहलाती है, और नहीं तो सामान्यतया लोग उसी में एक परिपाटी चली आती है। उसमें केवल यही कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें गृह प्रवेश इन्हीं दिनों करना है, नया मकान इन्हीं दिनों लेना है, नए आभूषण इन्हीं दिनों लेने हैं, या जो भी नया करना है इन दिनों करना है। ठीक है, ये करना है तो अवश्य ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर केवल यही करना है तो वो वास्तव में दुर्गा पूजा नहीं है, वो देवी पूजा नहीं है।